नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल साइन इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को विल बी एबल टू के यूज के बारे में बताने जा रहा हूं कि कहाँ करते हैं हम विल बी एबल टू का यूज। विल बी एबल टू का हम यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे वाक्य आते हैं जिसमें हम विल बी एबल टू का यूज करते हैं। तो इसकी पहचान आप जानिए कि कैसे वाक्यों में हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे आ जाता है तो हम उस वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे जैसे वह कल स्कूल जा सकेगा, सकेगा आया है। रीता यह काम कर सकेगी, मैं आपको पढ़ा सकूंगा, यानी सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा आ जाएगा किसी वाक्य के अंत में तो हम वहां पर विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाते हैं विल बी एबल टू वाले वाक्यों का नियम देखिए। रूल, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू प्लस, इसके बाद लिखेंगे V1, V1 का मतलब होता है मुक्रिया का प्रथम रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स यानी अन्य बातें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू, इसके बाद V1 यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी अन्य बातें। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, मैं आपका इंतजार कर सकूंगा, मैं आपका इंतजार कर सकूंगा। सकूंगा देखिए आया है, विल बी एबल टू का यूज करेंगे हम। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं का मतलब क्या हो जाएगा आई। इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम, विल बी एबल टू। इसके बाद लिखेंगे मुख्य क्रिया का प्रथम रूप इंतजार करना, इंतजार करना की अंग्रेजी क्या होती है वेट। और जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन लिखते हैं फॉर, और आपका की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, इसके बाद देखिए नियम में दिया है विल बी एबल टू, तो हमने भी लिख दिया विल बी एबल टू। इसके बाद लिखेंगे मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी कि इंतजार करना की अंग्रेजी हो जाएगी वेट। इसके बाद देखिए किसी का जब हम इंतजार करते हैं यानी वेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन लिखेंगे, तो वेट के बाद प्रीपोजिशन क्या लिखते हैं फॉर। इसके बाद तुम्हें आपका मतलब क्या हो जाएगा यू। भारतीय टीम यह मैच जीत सकेगी, भारतीय टीम यह मैच जीत सकेगी। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा इंडियन टीम, भारतीय टीम। इसके बाद देखिए क्या लिख देंगे विल बी एबल टू, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे जीतना, जीतना की अंग्रेजी क्या होती है विन। क्या जीत पाएंगे द मैच, हो गया कर। फिर से एक बार देख लीजिए, भारतीय टीम यह मैच जीत सकेगी, इंडियन टीम विल बी एबल टू विन यह मैच दिया है, यह मैच की अंग्रेजी हो जाएगी दिस मैच।
भारतीय टीम यह मैच जीत सकेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इंडियन टीम, इसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू, मुकर्रा का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जीतना की अंग्रेजी विल, यह मैच, दिस मैच। सचिन अब हमें पहचान सकेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या बन जाएगा, सचिन। फिर क्या लिख देंगे, विल बी एबल टू, मुकर्रा लिखेंगे। पहचानना की अंग्रेजी क्या होती है, रिकॉग्नाइज। लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अन्य बातें लिख देंगे, अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नाउ। सचिन अब हमें पहचान सकेगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सचिन, फिर इसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, हमें की अंग्रेजी होगी यस, अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नाउ। सचिन अब हमें पहचान सकेगा। वह सुंदर लड़की इन शहरों में घूम सकेगी। वह सुंदर लड़की इन शहरों में घूम सकेगी। वह सुंदर लड़की पूरा सब्जेक्ट है, तो यहां पर अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वह की अंग्रेजी सी नहीं लिखेंगे, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की। इसके बाद लिखेंगे हम विल बी एबल टू, मुकर्रा का प्रथम रूप लिखेंगे, घूमना की अंग्रेजी वांडर। इन शहरों में का मतलब होता है इन, और इन की अंग्रेजी होती है दीज। शहरों का मतलब हो जाता है सिटीज। तो वह सुंदर लड़की इन शहरों में घूम सकेगी, तो वह सुंदर लड़की सबसे पहले लिखेंगे दैट ब्यूटीफुल गर्ल। इसके बाद लिखेंगे विल बी एबल टू, घूमना की अंग्रेजी होती है वांडर। इसके बाद लिखेंगे इस इन शहरों में, इन दीज सिटीज। मेरा भाई मां के लिए दवा ला सकेगा। मेरा भाई मां के लिए दवा ला सकेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मेरा भाई की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई ब्रदर। सकेगा क्या लिख देंगे, विल बी एबल टू। मुकर्रा का प्रथम रूप लिखेंगे लाना। लाना क्या हो जाएगी अंग्रेजी, ब्रिंग। माई ब्रदर विल एबल टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या ला सकेगा, दवा। दवा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मेडिसिन। मां के लिए क्या हो जाएगा, के लिए आता है, अंग्रेजी लिखते हैं फॉर। मां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मदर। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, मेरा भाई मां के लिए दवा ला सकेगा। तो मेरा भाई का मतलब होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर, फिर लिख देंगे विल बी एबल टू, फिर इसके बाद मुकर्रा का प्रथम रूप लिखेंगे। तो दिया है दवा ला सकेगा, यानी दवा लाना। लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग। क्या ला सकेगा, कर्म लिखेंगे, क्या ला सकेगा, मेडिसिन। मां के लिए फॉर मदर। तो दोस्तों ये था विल बी एबल टू का यूज। तो सबसे पहले हम जाने विल बी एबल टू का यूज कहां करेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकूंगा आ जाता है, हम वहां पर विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। नियम जान के कैसे बनाते हैं, हमने आप लोगों को 5 एग्जाम्पल बताया। आप लोग घर पे मेहनत करिए,
30 वाक्य, 40 वाक्य, 50 वाक्य, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए मैथ नहीं है कि केवल एक नियम हमने बता दिया, उसी नियम पर सैकड़ों हजारों लगाते जाएंगे। ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या होता है, कहीं आप मीनिंग भूल जाएंगे, कहीं कुछ होगा। तो जितना अंग्रेजी का मतलब होता है, आप जितना एक्सरसाइज हल करेंगे, जितना उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल नियम जान के छोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। हिंदी अनुवाद आप लिखिए, जो आपका हिंदी वाक्य लिखते जाइए, उसके बाद अपना अंग्रेजी वाक्य उसी वाक्य हिंदी वाक्य का आप अंग्रेजी में रूपांतरण कीजिए। जितना आप हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करते जाएंगे, उतना ही आपकी अंग्रेजी सही होती जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।